हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 पावर प्ले पेज नंबर 44 का ये 3 क्वेश्चंस 4, 5, 6। एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो इनमें बताना है क्या हमेशा सही होता है या फिर कभी कभार सही हो जाता है या फिर कभी सही नहीं होता है, यानी कि ये गलत है स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा नंबर्स मतलब क्यूब नंबर वो स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो 8 क्यूब नंबर है ना, 2 की पावर 3, 8 ये एक क्यूब नंबर है। तो बोल रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, स्क्वायर नंबर भी है। तो 8 तो किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, तो यहाँ तो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो गलत हो गई तो क्या नेवर ट्रू लिख दूँ ना। दूसरा ट्राई करते हैं, 64। देखो ये एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। 8 8 जो 64 और 4 की पावर 3, 4 का क्यूब, इसमें भी 64 आता है। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। और 7 2 9 ये 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। अब एक खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि इसको देखिए कितने जीरोस हैं, 6, यानी कि किसका स्क्वायर है ये, 1000 का स्क्वायर है और किसका क्यूब है, 100 का क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली समटाइम्स ट्रू। ये है समटाइम्स ट्रू। दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। मतलब कि जैसे कि 2 रेज टू द पावर 4 है, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये भी तो एक स्क्वायर नंबर है। और दूसरा ले लेते हैं 3 की पावर 4, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये भी तो एक स्क्वायर है। तो इसका होगा ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। यानी कि किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर, जैसे कि 2 रेज टू द पावर 5, किसी भी नंबर की पावर 5 उसके क्यूब से डिविजिबल होगी। क्यूब यानी कि पावर 3 डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हो जाएगी, क्योंकि क्यूब 5 से छोटा है क्यूब, तो डिविजिबल तो होना ही है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5, यानी कि अगर इसको एकदम सिंपल तरीके से समझना हो, यानी 5 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी नीचे देखो ये पूरी तरह डिविजिबल है ना, 8 4 जा 32, कोई रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका आंसर होगा ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। यानी कि 2 क्यूब नंबर के प्रोडक्ट, यानी जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्यूब नंबर आता है। क्या ऐसा होता है? चलिए ट्राई करते हैं। देखो इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो ऐसे लिख दो, और यहाँ सेम पावर 6 की पावर 3 आ गया तो एक क्यूब नंबर आ गया। इसको चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 3 को 3 बार, ये हो गया 8, ये हो गया 27, ये हो गया, हाँ
तो ये 6 का क्यूब आ गया, ठीक है, तो ये होगा ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, q to the power 46 is both a fourth power and a sixth power where q is a prime number। हाँ, उससे पहले दिया गया है कि q एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, हम 6-7 में पढ़ के आए हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जिसके दो डिविज़र्स होते हैं, यानी दो फैक्टर्स समझ लो, दो डिविज़र्स। एक तो 1 होता है, एक 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से इटसेल्फ, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल में 2, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसा है। इन्हें प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है q एक प्राइम नंबर है और q की पावर 46 है। तो सबसे पहले इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसका एलसीएम निकाल लो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्राइम नंबर था, इसको हम या तो इसकी पावर 2 लिख सकते हैं या फिर q की पावर 23 लिख सकते हैं। यही दो तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो फिर यहाँ कहीं भी पावर 4 और 6 कहीं नहीं आया, या तो 2 आएगा या 23 आएगा। तो इसका जो होगा वो स्टेटमेंट नेवर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, इनको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इनकी पूरी वैल्यू निकालने में लग जाते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक ही लिखना है, ठीक है, यानी पावर्स तक की फॉर्म में लिखना है, आगे सॉल्व मत करना। तो पहला क्वेश्चन है 10 रेज टू द पावर -2, 10 रेज टू द पावर -5। इसको ध्यान से समझना, बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि जब बेस सेम हो, इनको बेस बोला जाता है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का बीच में साइन हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी प्लस हो जाएंगी। ये दो बेस के बदले, सेम बेस के बदले एक लिख दिया हमने, फिर पावर्स बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने का मतलब है ये नहीं कि ये -2 और -5 को छोड़ देना है, इनको भी लिखना है, ठीक है। ये प्लस -5, -2 दो साइन है तो प्लस -5, 10 रेज टू द पावर -7। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 5 में से 5 की साइन है माइनस, इसीलिए -7। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रेज टू द पावर 7 और 4, ठीक है। तो बेस सेम है, एक 5 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय की साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस की माइनस, -7 -4, 5 रेज टू द पावर 3। देखो फिर से सेम क्वेश्चन, दो चीज़ ध्यान रखना है बस, बेस सेम है कि नहीं और बीच में किस चीज़ का साइन है। बेस सेम है तो एक 9 लिख दिया। अब बीच में डिवाइडेड बाय का साइन है तो पावर्स को माइनस करना है। ये देखो ये माइनस, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाला, यहाँ डिवाइडेड बाय का साइन था इसीलिए माइनस डाला गया। देखो माइनस माइनस करेंगे प्लस, 7 + 4 11, और इन दोनों में से 7 बड़ा है, इसका साइन है माइनस, तो आगे माइनस का साइन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पावर के ऊपर पावर। तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन, ये बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है m की पावर 5, 9 की पावर 9 सॉरी n की पावर 12, और यहाँ ये होल ब्रैकेट का मतलब है m की भी पावर 9 है और n की भी पावर 9 है, दोनों की पावर 9 है, यानी m की भी पावर 9 और n की भी पावर 9, और बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो अब हम सेम बेस वालों को ढूंढेंगे, m और m ये दोनों सेम है, सेम बेस है और बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। ये बिंदु भी रहा ना डॉट, तो भी मल्टीप्लाई ही समझना, ठीक है। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ 5 + 9
सेम वही चीज़, n टू द पावर 12 प्लस 9, 5 प्लस 9 14, और n की पावर 12 प्लस 9 21। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 12 to raise to the power 2 equals to 144, what is? अगर 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 1.2 का स्क्वायर कितना होगा? तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 12 अपॉन क्या हो जाएगा 10। 10 क्यों होगा? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 2 डिजिट होता तो नीचे 2 जीरो, 3 डिजिट होता तो 3 जीरो। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर, 12 का 144 और 10 का स्क्वायर, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब इसमें हमें डेसिमल लगाना है। सबसे पहले ऊपर जो भी लिखा है उसको उतार दो। अब कैसे डेसिमल लगाएंगे? जीरोस काउंट करेंगे, 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 0.12, 0.12 को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 112 अपॉन, देखो 1 2, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो। अब इसका होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, यानी 12 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है और 100 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। 12 का तो 144 और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो लग जाएंगे, 10,000। अब इसमें डेसिमल लगाना है। सबसे पहले इसको उतार दो, 144। अब जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में तो कुछ नहीं है तो ये हमने जीरो लगा दिया। अब हो गया ना 1 2 3 4। अब लगाएंगे डेसिमल। ठीक है, अब फिर लिखेंगे 12 अपॉन 1 2 3 यानी 1000। अब इसका होल स्क्वायर, 12 की स्क्वायर 144 और 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पे 6 जीरो, 3 4 5 6। अब इसमें डेसिमल लगाना है। सबसे पहले इसको उतार दिया हमने, 144। अब जीरोस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाएगा डेसिमल। ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें तो कोई डेसिमल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो जीरो को तो बाद में देख लेंगे, पहले 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद जीरो का हम कैसे स्क्वायर करेंगे? जीरो को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।